नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सदाशय का डिजिटल चैनल DS न्यूज, जहां हम आपको देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। मैं साक्षी शर्मा आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। तो शुरू करते हैं आज का बुलेटिन और जानते हैं देश दुनिया का हाल। मुजफ्फरनगर में राजपूत महासभा ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन कर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। ठाकुर समाज के लोगों ने सांसद सुमन की सदस्यता रद्द करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग उठाई है। यह प्रदर्शन राणा सांगा पर रामजीलाल के कथित विवादित बयान के विरोध में किया गया, जिसे राजपूत समाज ने अपमानजनक बताया। एक राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन द्वारा हमारे महापुरुषों के खिलाफ भद्र टिप्पणी करी गई है, उसमें हमारे समाज में आक्रोश है और इसके लिए हमने महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है द्वारा DM के, और हम चाहते हैं कि इसकी सदस्यता खत्म करी जाए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजा जाए। आज राजपूत समाज जो हमारे राणा सांगा के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, झूठी लोकप्रियता पाने के लिए रामजीलाल सुमन एक राज्यसभा सांसद है। उनको बोलने से पहले ये सोचना चाहिए था कि महापुरुषों के बारे में किस टाइप की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा सपा सांसद हरेंद्र मलिक को लोकसभा आश्वासन समिति का सभापति नामित किए जाने से कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस नियुक्ति के बाद बुधवार को दिल्ली से मुजफ्फरनगर महावीर चौक पर स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पहुंचे सांसद हरेंद्र मलिक का सपा कार्यकर्ताओं, समर्थकों और शुभचिंतकों ने भव्य स्वागत किया। अखिलेश जी के सिपाही आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे आश्वासन समिति, जो महत्वपूर्ण समिति है, उसका अध्यक्ष नामित किया। उनकी संस्तुति पे मैं नामित हुआ और उसने उनका आभार व्यक्त करने के लिए हमारे पार्टी अध्यक्ष और सभी साथियों ने ये बैठक की है, ताकि एक कार्यकर्ताओं को पता लगे कि आदरणीय अखिलेश जी आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं। मुजफ्फरनगर के तेतावी BRC केंद्र पर चल रहा आधार सेंटर गरीब जनता के लिए लूट का अड्डा बन गया। यहां आधार कार्ड में त्रुटि ठीक कराने के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूली जा रही है। शासन ने इस सेवा को मुफ्त में उपलब्ध कराने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं, लेकिन यहां नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। हैरानी की बात यह है कि इस अवैध उगाही में शिक्षक भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक यहां प्रति व्यक्ति 500 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। हम जनसेवक यहाँ पे जहाँ आधार कार्ड बनते हैं यहाँ पे आए हैं। अच्छा, क्या मामला हुआ आपको? जी, हमसे 1.5 साल पहले हमने आधार कार्ड दिए थे बच्चों के बनने 4 के, तो 4 में से उन्होंने कहा कि बना देंगे, पैसे दे दो हमें और हम बना कर ला देंगे कागज तैयार करके। 1850 रुपए दे रखे। कितने आधार कार्ड बनवाए आपने? हमने बना के नहीं दिए, हमें चक्कर पे चक्कर कटवाता रहा। शिवसेना के पदाधिकारियों ने बुढ़ाना और शाहपुर क्षेत्र में अवैध मीट की दुकानों को बंद करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की अपील की है। इस मामले को लेकर बुधवार को शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने DM को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से शिवसेना के नेताओं ने क्षेत्र में चल रही अवैध गतिविधियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आज शिवसेना के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से मिलकर एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मांग करी कि बुढ़ाना तहसील में बुढ़ाना व शाहपुर क्षेत्र में अवैध रूप से मीट की दुकानें बहुत सारी खुल गई हैं, जिसको लेकर हमारे पास कोई सूचनाएं की हैं कि उनपे गोवंश की सप्लाई की जा रही है और जितने अवैध रूप से दुकानें खुली गई है, ये अपने आप को लाइसेंसधारी बता रहे हैं। हमने जिलाधिकारी महोदय से मांग करी है कि जो वहाँ पे लाइसेंस की दुकानें हैं उनके लाइसेंस चेक किए जाए, जो अवैध रूप से दुकानें वे शीघ्र से शीघ्र बंद की जाए, अन्यथा शिवसेना अपने तरीके से अपनी दुकानों को बंद कराने का कार्य करेगी। मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के पचैंडा कला गांव में ग्राम प्रधान धर्मेंद्र और युधिष्ठिर पक्ष के बीच चुनाव से चली आ रही रंजिश अब खुलकर सामने आ गई है। यह विवाद उस समय और गहरा गया जब कुछ दिन पहले भराव को लेकर हुए झगड़े में युधिष्ठिर पहलवान की पत्नी मोनिका ने प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके जवाब में अब बुधवार को ग्राम प्रधान धर्मेंद्र ने युधिष्ठिर पक्ष पर दबंगई करने का आरोप लगाते हुए अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। ये है कि ये मुझे बराबर मेरे दबाव बना रही, प्रधानी से इस्तीफा दे दे, हम तुझे मार देंगे, वो कर देंगे। मुझे जगह जगह
मतलब बदतमीजी करते हैं मेरे साथ। चाह रहा जी मेरे परिवार पर मुझे कुछ होता है तो जिम्मेदार ये होंगे और प्रशासन मेरी मदद करो और इन पे इनकी जांच कराओ। ये क्या है, मेरी जांच कराओ, मैं क्या हूँ। मुजफ्फरनगर में भगवान महर्षि कश्यप की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और कश्यप समाज के लोगों ने आवाज उठाई है। बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांग को प्रशासन के सामने रखा और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। जी, हमें एक मांग पत्र दिया है डीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को, जिसको हमने मांग रखी है कि हमारी 5 अप्रैल की जो महर्षि कश्यप जयंती मनाई जाती है और पूरे भारत में बहुत हर्षोल्लास से मनाई जाती है और इसकी हमारी छुट्टी जो पूर्व की सरकारों में थी वो घोषित थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसको जो है पिछले टाइम इसके ऊपर रोक लगा दी थी, जिसको हम उसे बहाल करने के लिए आज मांग पत्र दे रहे हैं। यूपी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शहर के नुमाइश मैदान में चल रहे 3 दिवसीय मेले का दूसरा दिन जोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की और लोगों के बीच सरकार की योजनाओं का संदेश पहुंचाया। मंत्री गुलाब देवी ने अपने संबोधन में महिलाओं के सशक्तिकरण पर खास जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। अपने बेटों के साथ बेटियों को भी पढ़ाएं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। यह कहते हुए उन्होंने सरकार की महिला कल्याण योजनाओं का जिक्र किया। आज मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में और कप्तान साहब के नेतृत्व में जो कार्यक्रम किया गया है वो वास्तव में बहुत सराहनीय है। लेकिन यहाँ के कार्यक्रम में मैंने जो विशेषता देखी कि हमारी सरकार के द्वारा पुलिस में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है जनता को सुरक्षित रखने के लिए, ये मैंने इसी जनपद में मुजफ्फरनगर में किया। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर एक चोर ने ऐसा खतरनाक खेल दिखाया कि लोग दंग रह गए। खालापाड़ थाना क्षेत्र के बहलना चौक के पास दौड़ते ट्रक से लोहे का रिम चुराने वाला यह खतरनाक चोर अब चर्चा का विषय बन गया है। उसकी करतूत का वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट पर धमाल मच गया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि अर्धनग्न अवस्था में यह चोर दौड़ते ट्रक के पीछे लटका हुआ है। उसने बड़ी फुर्ती से ट्रक से लोहे का रिम चुराया और फिर नीचे कूद गया। यह नजारा इतना रोमांचक और हैरान करने वाला था कि इसे देखने वालों की आंखें फटी रह गई। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने खेती के लिए 10 घंटे विद्युत आपूर्ति की मांग को लेकर बिजली विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन भाकियू अराजनैतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जिसमें किसानों, किसान नेताओं और यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे मुख्यमंत्री जी से यही विनती है कि जितना उत्तर प्रदेश में 10 घंटे बिजली दी जा रही थी उसको पुनः बहाल किया जाए और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक द्वारा इसको लेकर आंदोलन है। मेरठ बिजली एमडी से लेके और चीफ सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद और अमरोहा और उसके बाद जितने भी एससी ऑफिस हैं सब पे भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने आज आंदोलन कर ज्ञापन दिया है और इस आंदोलन को हम जब तक जारी रखेंगे जब तक किसानों की बिजली 10 घंटे के लिए बहाल नहीं हो जाती। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें और हाँ, अगर आपको हम तक कोई जानकारी पहुंचानी है तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।